जब भारतीय जनता फंसती है एनआरसी में, सीए में, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोर्ट का मामला है ये। आसाम जैसे वहाँ जो 14 लाख हिंदुओं को एनआरसी के दायरे में लाके और वहाँ उनमें डाला है पूरी सरकार, और पूरा का पूरा यंत्र, पूरा केंद्रीय मंत्रालय अडानी और अंबानी के लिए काम करता है। ये साबित कर दिया इन्होंने इस कोरोना काल से लेकर के, और जब से सरकार बनी है। रेलवे बेचने, बताओ तुम, रेलवे कौन से नुकसान में जा रही थी? ओएनजीसी कौन से नुकसान में जा रही थी? एलआईसी कौन से नुकसान में जा रही थी? तो ये जो चीजें इन्होंने देने का काम किया, सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, देने के लिए ये सब किया गया है। सरकार के 4 साल पूरे हो गए, उन्होंने एक नारा दिया है 4 साल बेमिसाल। अब 1 साल और बचा है सरकार का, क्या आप आंदोलन 1 साल तक करेंगे? तब तक की तैयारी है? नहीं, सरकार ने 4 साल बेमिसाल, उसमें उन्होंने कैसे कहा ये तो सरकार ने बताया नहीं। और 4 साल बेमिसाल की परिभाषा क्या है वो मुझे लगता है वो समझना भूल गए हैं। 4 साल में जो किसानों को उन्होंने पहले अपने जो उन्होंने एक अपना संकल्प पत्र जो जारी किया था, जब उत्तर प्रदेश सरकार में वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था। उसमें अगर पहले नंबर से आप देख लो तो लास्ट तक जितने उन्होंने अपने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया था। जिसमें कि सबसे पहले उन्हें गन्ना किसानों के लिए जो बात की थी कि 14 दिन में पेमेंट दे देंगे, और गन्ना किसानों को 14 दिन में हम पेमेंट दे दिया करेंगे आगामी भी। तो उन्होंने, और सुरक्षा को लेके, बेटियों को लेके, मजदूरों को लेके, रोजगार को लेके कोई भी सरकार का वादा पूरा नहीं हुआ। और 4 साल बेमिसाल का नारा वो देश के खजाने पे और उत्तर प्रदेश के खजाने को लुटा के मीडिया में दे रहे हैं, वो ये अच्छी बात नहीं है। देश की जनता त्रस्त है उनसे, और देश की जनता परेशान है। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो बता पाती। बस उन्होंने 4 साल बेमिसाल करके और अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। तो अगले 1 साल तक क्या तैयारी रहेगी आपकी चुनाव तक? हमारी चुनाव की तैयारी क्या है? हमारा तो आंदोलन चल रहा है। चुनाव थोड़ी हमें लड़ना है, हमें तो कानून वापस करानी है, और कानून वापस करा के यहाँ से जाएंगे। लेकिन हाँ, अब उत्तर प्रदेश से लेकर पूरी देश में जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ किसानों की नज़र होगी चुनाव पे। और चुनाव पे नज़र इसलिए होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी ये जो है संविधान के माध्यम से हमारे जो सत्ता में बैठी है, और उस सत्ता के माध्यम से इसने जो अडानी अंबानी को जो कमान सौंप दी और जो काले कानून चल रहे हैं, वो हम उसी माध्यम से इनको अडानी अंबानी को हटाएंगे। और ये लड़ाई रहेगी, जहाँ जहाँ चुनाव होगा वहाँ किसान जाएगा और अपना प्रचार करेगा, अपनी कानून जो काली है उनके बारे में बताएगा, अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट लाए उसके बारे में बताएगा, जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कानून है उसके बारे में बताएगा। सरकार ने जो वादे किए थे वो सरकार ने एक भी वादे पर खरी नहीं उतरी। सरकार ने अगर उत्तर प्रदेश में दिया तो क्राइम दिया, सरकार ने उत्तर प्रदेश में दिया तो लोगों को इनकाउंटर दिए। अच्छे लोग जो थे जिन पर एक मुकदमा नहीं था, उन पर 4 तरफ से मुकदमा लगा के उन्हें इनकाउंटर देने का काम किया। जातियों अगर देखोगे तो जातियों के हिसाब से और धर्मों के हिसाब से इनकाउंटर किए गए। पुलिस का उत्पीड़न उसी जाति और धर्म के हिसाब से पूरी सरकार में किया गया। इस सरकार ने अगर किसी को पोस्टिंग और किसी को वो दिए तो जातियों के हिसाब से दिए। तो ये सरकार की सारी चीजें जो है किसानों को बीच में रखी जाएंगी, और किसान आगे फैसला करेगा कि चुनना किसको है। अच्छा, लड़ाई जारी रहेगी। एक ये बात भी हो रही है कि किसान अपनी पार्टी भी खड़ी कर सकते हैं इस आने वाले चुनाव में। ये मत बोला करो, किसान की कोई पार्टी नहीं और किसान की सब पार्टियां हैं। राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं। नहीं, राजनीति करना बुरी बात नहीं। राजनीति में बहुत सारी पार्टियां हैं, और किसान के चौधरी चरण सिंह किसान के ही नेता थे। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री किसान के बीच में से गए थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अभी जो संरक्षक मुलायम सिंह यादव, वो भी किसानों में से ही गए थे। आज अखिलेश यादव भी उनके ही बेटे हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, किसान को पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। किसानों की खुद की जो काम करेगा पार्टी के किसान के लिए, वही किसान की पार्टी है। किसान को अलग से क्या जरूरत है बनाने की? मैं ये मानता हूँ। कहते हैं कि बीजेपी को हराएंगे तो फिर किसको आप जिताएंगे? कौन पार्टी? हम जो किसान की बात करेगा, जो किसान के ऊपर लड़ाई लड़ेगा, जो किसान की संकल्प पत्र और घोषणा पत्र लाएगा, किसानों को जो पहले वादे पूरे करेगा, उसकी मदद करेंगे।
आप जिस तरह से किसान कर रहे हैं, इससे तो ये लगता है कि सिर्फ आपको अपनी चिंता है, ना तो व्यापारी की कौन सोचेगा, फिर आम जो किसान से अलग जो आम जनता की जन बचते हैं उनकी कौन सोचेगा। नहीं तो ये सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट, किसान का भला करे, ये सिर्फ सरकार कॉन्ट्रैक्ट की होगी। भैया, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ना, ये शहरों के लोगों के लिए है और वो गांव के लोगों के लिए है। और जो अनलिमिटेड भंडारण है ना, ये व्यापारियों की, छोटे व्यापारियों की और शहर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है ये किसान। एक एक अगर चैप्टर देखोगे ना, और किसान यहाँ जो 115 दिन से बैठा है, ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा है, ये मुद्दा सारों के मुद्दे आ गए, पराली से लेकर के और ट्रैक्टर से लेकर के और अनलिमिटेड भंडारण से लेकर के, ये लड़ाई पूरे देश की है। इसे किसान को मत नापो, आप ये समझ लो। तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर चलना चाहिए, हम चलाएंगे, क्या प्रदूषण को लेकर के आपकी कोई दिक्कत नहीं? तो उसका प्रदूषण बनवाओ ना, क्या उस पैरामीटर भी तो कुछ बनवाओ। ये जो सरकार, जो इतने सरकार की कंपनियां क्या है, सरकार ने पॉलीथीन पे एक बैन लगाने की बात की थी, और पॉलीथीन पे अगर ठेली वाला 250 ग्राम पॉलीथीन रख लेता है तो उसे तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है। और जो फैक्ट्रियां चल रही है पॉलीथीन की, वो सरकार के लोगों की चल रही हैं, उन पर सरकार ने कभी प्रतिबंध नहीं दिया। हल्दीराम वाला, दूध वाला, ये जो हल्दीराम वाला इनका रिश्तेदार लगता है, इस पर ये भी पॉलीथीन में सारी नमकीन और वो पैक करके देता है। ये क्या है? यही तो लड़ाई है। सरकार जो है ना, उद्योगपतियों की मदद करने की बात करती है और गरीब और किसान को मारने की बात करती है, तो लड़ाई तो यही है ना भाई। सरकार ने इसने करा क्या है? उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया और गरीब को और गरीब करने का काम किया, ये कोरोना काल से लेकर के। और जब से इनकी सरकार आई है, इसमें हमें एक काम बता दो जो इन्होंने कोई ऐसा किया हो, एक बात बताओ। ये कहते हैं डीजल पेट्रोल अडानी अंबानी पे क्या फर्क पड़ता है? जो डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी पे पड़ रही है, सबसे ज्यादा मार किसान आदमी पे पड़ रही है। तो सरकार को ये समझना चाहिए। जब आप घोषणा पत्र की बात करते हैं कि जो पार्टी आएगी हमारे लिए घोषणा पत्र लेकर आएगी, घोषणा पत्र तो हिंदुस्तान में सब पार्टी आती है, बड़े बड़े घोषणा करके जाती है। तुम हमें ये बता दो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने घोषणा पत्र अपना जारी किया और उसका पूरा नहीं किया? और भारतीय जनता पार्टी का एक बता दो जो इसने अपना कोई संकल्प पत्र में एक बिंदु पूरा किया हो। हमें एक बात बता दो। नहीं कर पाती है ना। नहीं, मुझे एक बता दो, भारतीय जनता पार्टी का एक बता दो, कोई भी हमें बता दे। तो राम मंदिर में कितने आदमियों को रोजगार मिला? राम मंदिर ये मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? मैं ये कह रहा हूँ, आप इस बात को मानते हो? इस बात को मानते हो? मानते हो भारतीय जनता पार्टी? तो कोर्ट यहाँ अपंग बैठा है ना, कोर्ट अपंग बैठा है ना, कोर्ट अपंग बैठा है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट को अपंग कर रखी है ना। जो फैसले हुए हैं वो सारे फैसले कोर्ट के माध्यम से जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने किए। जब भारतीय जनता फंसती है एनआरसी में, सीए में, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कोर्ट का मामला है ये। आसाम जैसे वहाँ जो 14 लाख हिंदुओं को एनआरसी के दायरे में लाके और वहाँ उनमें डाला है जो जेलों में, उनका क्या मतलब? तब ये कहती कोर्ट का फैसला है। तो बहुत सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जो जारी किया था 2014 का, आप तो उस पर रिसर्च करके आना चाहिए था। पहले संकल्प पत्र में पहली बिंदु पे उन्होंने गन्ने के पेमेंट की बात की थी। हम पहले ही बिंदु पे बात कर रहे हैं कि गन्ने का पेमेंट उन्होंने कितना दिया। आज ये वहां के किसान खड़े हैं सब, इन्होंने कितना पेमेंट मिला? इनको 14 दिन की बात करी थी इन्होंने, आज 4 साल हो गए हैं। किसान आज खून के आंसू रो रहा है। आंदोलन करने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर ये कानून कहीं से इन्होंने बनाई है, उद्योगपतियों के पक्ष में नहीं बनाई, और इनका अगर दिल साफ था तो ये किसी किसान संगठन इतने, अब इनको 40, 48, 45 संगठन क्यों दिख रहे हैं? और जब कानून बनाई तो एक भी संगठन नहीं दिखा, एक भी संगठन से इन्होंने बात नहीं की, और फर्जी संगठन रजिस्टर्ड करवा के और अपने बीच में ला के रख दिए कि इनसे मैंने बात की, वो आज दिन तक इन्हें ढूंढने से नहीं मिले। तो भैया भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा यंत्र, पूरा केंद्रीय मंत्रालय और रानी और अंबानी के लिए काम करता है। ये साबित कर दिया इन्होंने इस कोरोना काल से लेकर के, और जब से सरकार बनी है। रेलवे बेचने, बताओ तुम, रेलवे कौन से नुकसान में जा रही थी? ओएनजीसी कौन से नुकसान में जा रही थी? एलआईसी कौन से नुकसान में जा रही थी? तो ये जो चीजें इन्होंने देने का काम किया, सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, देने के लिए ये सब किया गया है। ये सारे काम अब किसान आंदोलन में ही नजर आ रहे, इससे पहले नजर नहीं आए? पहले आप कहाँ थे?
पहले हम तो पहले से लड़ रहे हैं, पहले आप कहाँ थे? आपने पूछा है। अब हमारी तो लड़ाई शुरू से हो रही है इन चीजों। हम 4 साल से तो 4 साल से तो आप लोगों के बीच में। शुरू से कौन से बॉर्डर पे लड़ाई हो रही थी आप? अरे बॉर्डर से क्या लेना देना? लड़ाई के लिए भी बॉर्डर चाहिए। लड़ाई के लिए कौन सा बॉर्डर चाहिए? लड़ाई के लिए कौन सा बॉर्डर लड़ाई चाहिए? के लिए अब भी बॉर्डर चाहिए आपको, तो पहले कौन से? नहीं, लड़ाई के लिए जब देखो लड़ाई ये सरकार ने जो मोब आके सुनो, इस लड़ाई को सरकार ने जो मोब आके लगाम ली है। जब हमारी जमीनों इन्होंने लड़ाई क्या थी? किसान की लड़ाई इसमें क्यों थी? किसान तो वोट भाई, अगर किसान के लिए काम नहीं करोगे तो अगली बार किसान आपको वोट नहीं देगा। लेकिन एक बार अगर किसान ने वोट दे दिया, उसको आपने डबल आय के नाम पे उसकी जमीनें छीनने का जो काम किया, ये लड़ाई बॉर्डरों पे हो रही है। और ये लड़ाई बॉर्डरों पे तब तक चलेगी जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई बॉर्डरों पे चलेगी। ये सरकार को कान खोल के सुन लेना चाहिए। ये लड़ाई कानून की है। ये सरकार ने किसान को, देश के किसान को धोखा दिया है। इन्होंने डबल आय के नाम पे हमारी जो घर की जमीनें थी, जो फसल और नस्ल की जिस लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो सरकार ने हमें धोखा दिया है। सरकार ने डबल आय के हमसे वादा किया था और हमारी जो जमीनें उद्योगपतियों देने की बात की है, उसकी लड़ाई, उसका दर्द हमें है। हम सरकार से इसलिए कष्ट में, बाकी तो लड़ाइयां चलती रहती हैं, हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन वो लड़ाई वैचारिक लड़ाई थी। अब ये नस्ल और फसल की लड़ाई है। तो अब इस लड़ाई में सारा किसान एक साथ उतर पड़ा है। पहले तो ये था कि भाई चलो अपनी अपनी लड़ाई थी, हम कोई लड़ाई लड़ रहे थे। आज सब पूरा जाति, बिरादरी, धर्म सारे खत्म करके इस लड़ाई में एक साथ उतरे। तो पहला काम हमारी फसल और नस्ल को बचाना है। अगर हमने ये लड़ाई में अगर पीछे हट गए या नहीं बचा पाए, तो हमारी आने वाली औलादें हमसे पूछेंगी कि जब ये हमारी जमीन हड़प रहे थे तब तुम कहाँ थे। तो भैया ये तो चलेगी।